फालिज। जिन मरीजों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती हो, ख़ास तौर पर नीचे का जिसे हम डायस्टोलिक कहते हैं, जब वो शूट करता है तो उसकी वजह से दिमाग में वर्म आता है या नस फटती है, उससे फालिज का हमला हो जाता है। ऐसा मरीज जब हमारे पास आता है तो हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर खिंचाव वाली कैफियत है, चाहे वो नया मरीज हो या पुराना मरीज हो। क्लोप्रामेट 30 का कतरा एक जुबान पर डालते हैं, फौरन खिंचाव में फर्क आता है। फिर हमने बुखार की मुनासबत से उसकी केस टेकिंग करनी होती है। BQ, क्रूली, वायराबेथ जो मरीज को सूट करे अलामात के मुताबिक, उसका कतरा जुबान पर डालकर कंफर्म करते हैं कि ये दवा उसकी है या नहीं। उसके बाद आजकल एच पॉलरी का भी हमला जिन मरीजों को होता है वो भी फालिज का सबब बनता है। मरीज से हम कंफर्म करते हैं कि उसके पसलियों के नीचे पेट सख्त होता है या नहीं, पेशाब ज़्यादा आता है या नहीं, मुंह में छाले निकलते रहते हैं या नहीं। ये अमूमन थूजा की अलामात है। तो फिर हमारा नुस्खा ऐसे बनता है, पहले हम बुखार का कॉम्बिनेशन देते हैं, 15 मिनट के बाद यूरिबेट देते हैं ताकि ब्लड प्रेशर और बुखार क्योर हो। उसके बाद अगर थूजा का अलामात मिलती है तो हम तीसरे नंबर पे थूजा देते हैं, चौथे नंबर पे क्लोप्रामेट देते हैं और रात को सोते में नेट्राम्योर 200 की एक खुराक रोज़ दे देते हैं हफ्ता 10 दिन तक, ताकि ब्लड सर्कुलेशन भी नॉर्मल हो। तो इस तरीके से हमारा फालिज का मरीज़ चंद दिनों में ही क्योर हो जाता है। अगर बहुत पुराना मरीज़ है तो चंद हफ्तों में ही उसको फिर से पहले जैसा हो जाता है।